आते रहे एक बार तो गाइस आज आने वाले थे अमित शाह और अब आने वाले थोड़ी देर में, तो चलो दिखाते हैं आपको। लेट्स गो। तो भाई साहब सिक्योरिटी इतनी टाइट कर रखी है, हद नहीं, साधन को बढ़ने नहीं दे रहे। हम तो बहुत मुश्किल से आए हैं, बित्तों पर कूद के पकड़ दिया। तो गाइस भीड़ देख सकते हो, ये तो कुछ नहीं है, बाहर 3 पार्किंग हो रहे, वो फुल टूक चुके हैं, इसलिए इसमें पार्किंग करने लगे। हमारे दोनों महामंत्री और महामंत्रियों के महामंत्री सामने बैठे। भाई भाषण देने का आज वक्त नहीं है। आज आपने भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने वाली है, उसकी नींव डाल दी है, गारंटी है। मैं आदरणीय अमित शाह जी के सामने रखना चाहता था कि ये जो जमीन है ये चौधरी बंसीलाल जी की कर्म भूमि है। जहां पर नहरों का जाल बिछाया, पूरे हरियाणा में सड़कें बिछाई और किसानों की जीवन दशा को सुधारने का काम उन्होंने किया। उनका हमारा बीमा मुआवजा नहीं मिलता था, हमारी नौकरी यहां नहीं मिलती थी। इसको गरीब के प्रतिभाशाली बच्चे, मेरिट वाले बच्चे की नौकरी नेता के रिश्तेदार उनके नजदीकी खा जाते थे। भिवानी का लोग इस भेदभाव को भूलने वाले नहीं हैं। आपने हमें 30 साल तक पीने का पानी नहीं दिया हुड्डा साहब। आपके वक्त में 2-2, 4-4 रुपए के चेक आते थे। हमारा बाजरा 800 रुपए नहीं बिकता था क्विंटल में, 2200 रुपए में हमारी सरसों नहीं बिकती थी। मैं तो एक चीज कहता हूं, आप मुझे 5 साल का और मौका दे रहे हैं, मैं आपके बच्चों के सपने पूरे करूंगा। मैं यहाँ खजूर की खेती कराऊंगा। मैं यहाँ किसान के बच्चे जो सपने ले रहे हैं कि वे विश्व के किसी भी देश के मुकाबले के सुख सुविधाएं लें, वो मैं यहाँ पर पूरी करूंगा। यहाँ पर मैं औद्योगिक क्षेत्र बनाऊंगा और धर्मवीर जी से मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सड़क सीधी निकालेंगे हवाई अड्डे पर। लोहारू से दिल्ली हवाई अड्डा 1.25 घंटे में होगा और दिल्ली का, गुड़गांव का उद्योगपति यहां पर कारखाने लगाएगा। जिन भाइयों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती उनको घर से बुला के कहेगा कि आप आइए मेरे भाई, मेरे यहां काम करिए। ऐसा मेरा सपना है। मुझे भरोसा है कि जिस तरह से असंभव काम था यहां पानी लाने का, जिस तरह से मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जयप्रकाश दलाल जी से, वह आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी का हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
आदरणीय नायब सैनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, श्रीमान विप्लव देव जी, हमारे वरिष्ठ नेता रामविलास जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री श्रीमती किरण चौधरी जी, श्री धर्मवीर जी, कुलदीप भाई बिश्नोई जी, श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, डॉक्टर जनरल वस्त साहब, बनवारी लाल जी, मुकेश गौड़ जी, और आज के कार्यक्रम में इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। हेलीकॉप्टर लेट होने के कारण मैं खासा पौन घंटा लेट चल रहा हूं, मगर यहां आया तब मेरे मन में थोड़ी धक धक थी, हमारे जेपी दलाल का क्या होगा, लोग बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। अरे भाई, लोहारू वालों ने तो कमाल कर दिया, पूरा पेंडोल भरकर पेंडोल के बाहर जनता खड़ी। भाइयों बहनों, मैं मां भवानी और यहाँ की प्रसिद्ध पहाड़ी माता के मंदिर को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं छोटी काशी में आया हूं, तब मैं बताना चाहता हूं भाई, ये हरियाणा कहने में तो, देखने में तो हमारा एक छोटा सा प्रदेश है, दिल्ली के नजदीक है, परंतु पूरा देश हरियाणा को 3 बातों के लिए याद करता है। सबसे पहले मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आजादी के बाद जितने भी मोर्चे पर जवान गए, इसमें सबसे ज्यादा जवान मेरी इस वीर भूमि हरियाणा के गए हैं। जब देश में खाद्यान्न का इंपोर्ट करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था, और देश को जब जरूरत पड़ी तब खाद्यान्न के भंडार भरने का काम भी मेरे इस हरियाणा के किसान ने किया। और भाइयों बहनों, अभी ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक हो या ओलंपिक हो, जब भारत का नाम तालिका में आता है, हमारा हरियाणा सबसे ऊपर होता है। हरियाणा ने धाकड़ वीर जवान दिए, धाकड़ खिलाड़ी दिए, और धरती के सीने से पूरे देश। मैं आज कहता हूं, एक भी दाना, ये 24 क्रॉप का जो लगभग हरियाणा के सभी क्रॉप है, इसका एक भी दाना खाली नहीं रहेगा। नायब सिंह आपका एक एक दाना खरीद कर लेंगे, एक एक दाना। भाइयों बहनों, हरियाणा ने हमेशा मोदी जी को आशीर्वाद दिया। 14 में आए, 4 की जगह 47 सीटें दी, 19 में आए, सरकार बनाई, अब 24 में आए हैं, बनाओगे या नहीं बनाओगे? अरे जोर से तो बोलो, बनाओगे या नहीं बनाओगे? अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लेट हो गया, कोई पत्रकार का फोन आया कि साहब हरियाणा जा रहे हो? मैं कहा हाँ भाई हरियाणा जा रहा हूँ। उन्होंने कहा वहां कांग्रेस की आपसे लड़ाई नहीं है, मतलब बीजेपी से नहीं है। मुझे आश्चर्य हो गया, क्या बात कर रहे हो यार, 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, तो कांग्रेस की किसके लड़ाई है? कि उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ ही ये 4 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और एक दूसरे को हराना चाहते हैं। मुझे बताओ भाई, जो पार्टी अंदर अंदर लड़ने का तय करी हो, वो चुनाव जीत सकती है क्या? अरे जोर से तो बोलो, जीत सकती है। मैं लोहारू आया हूं,
ऐसे यहीं से प्रचार का शगुन किया है, मानकर चलो आप। लोहारू में मेरी पहली सभा है, इस चुनाव में पहली सभा। अब यहाँ शगुन किया है, माताएं खास बताए टीका लगाओगे या नहीं लगाओगे? भाइयों बहनों, मैं अभी रोहतक जाने वाला, वहां कहते हैं बूढ़ा साहब को चंडीगढ़ भेज दो। अरे भाई लोहारू वालों, भिवाड़ी वालों, मैं आपको कह रहा हूं हमारे जेपी दलाल को भेज दो। क्या कितना दिया बोलो तो भाई? 41,000 करोड़, जोर से बोलो कितना? और मोदी जी ने 10 साल में 1,43,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। भाइयों बहनों, इसके अलावा 1,26,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, 27,000 करोड़ सड़क निर्माण, 54,000 करोड़ रेलवे और एयरपोर्ट का काम। इस साइड भी उस साइड भी भाई। ओ नशिया चेक दिस आउट गाइज, इतनी जनता हद नहीं। ले जा मत ना पूरी पता है।